नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं। पारिजात, हार श्रृंगार, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे की कलर की होती है। रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये शिव कथा। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवादित्य भगवान का प्रमाण है। जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपटा हुआ है, कुछ मत करो, एक श्रीफल उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो, आखा की आखा उस नारी का जापा आराम से होता है। शिव की कृपा है, शिव की दया है। कौन? हर हर महान। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर दे। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। महाराज ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें पशुपति व्रत लाख ना करे, बस दिल से अगर आपने पशुपति व्रत करा है, बाबा विश्वनाथ के 5 पशुपति व्रत होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। बस करना क्या है, सुबह पूजन की थाली लगा कर लेकर जाना है, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, मंदिर में अभिषेक पूजन करो, वो थाली वापिस लेकर आ जाओ, घर में रख दो। उसी थाली में शाम के समय प्रदोष काल में सूर्य डूब रहा हो, उसके कुछ ही समय के बाद आप आनंद में 6 दिए घर से लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठा बनाकर लेकर जाओ और 5 दिए शंकर जी के मंदिर में लगाओ पूजन करने के बाद में,
मीठे के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से बाबा के मंदिर में अलग अलग रखिए। एक ही प्लेट में 2 हिस्से नहीं रखना है, दोनों हिस्सों को अलग अलग कटोरी में, अलग अलग दोने में, अलग अलग प्लेट में बाबा को रख दो। और एक हिस्सा, एक दिया लेकर आ जाइए। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट भाग में एक दिया घी का लगा दीजिए, जो लेकर आए हो मंदिर से। उसको जला के नहीं लाना है, वहीं पर जलाना। दरवाजे के पास आराम से बैठो, दिया जलाओ और प्रसाद लेकर अपनी कामना कर कर घर के अंदर सीधा पांव रखकर अंदर चले जाओ। सवेरे फरियाल करो, शाम को भोजन करो। जब भोजन करो उस समय पर जो मीठे का आपने भोग लगाया था भोलेनाथ जी को, जिसका एक हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा खा। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसमें से किसी को वो हिस्से में से प्रसाद नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो। आपको ज्यादा प्रसाद ले जाना तो अलग से ले जाओ, पर उस हिस्से में से किसी को प्रसाद ना दे। और वो प्रसाद पहले पाकर फिर आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें। पर इसका नियम यह है कि प्रसाद जब आप लेकर आते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। जितनी जल्दी आप प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं, आधे घंटे के अंदर, पौन घंटे के अंदर आपको वो प्रसाद पाना है और भोजन करना ही है। ये नहीं कि सब आएंगे, इंतजार कर रहे हो, 10 बज गई, 11 बज गई, प्रसाद आपका इंतजार कर रहा है। जो प्रसाद है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा, आपकी बाट जो रहा, आपका इंतजार कर रहा। ये नहीं होना चाहिए। महाराज कितना सुंदर कहा है शास्त्रों में कि केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनका प्रसाद रात भर नहीं रखा था। कहां से लिया है? प्रसाद लाकर ताजा रहता है जब तक आप पाते हैं, फिर वो फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखा रखा, किसी ने खाया नहीं खाया, जितने समय तक फ्रिज में प्रसाद रखा रहता है वो इंतजार करता है कि कोई मुझे प्रसाद भक्षण करे। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब ही यही है, प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। वो रखा रखा जब ज्यादा समय हो जाता है तो घर में वो कष्ट प्रदान करने लगता है। हमेशा याद रखो, प्रसाद जैसे ही आए उसका सही समय पर उसको पाओ। रखे हुए प्रसाद पड़ा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, बेटा खाएगा, बहू खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, फिर धीरे धीरे वो बद्दुआ देना प्रारंभ कर देता है, जिससे घर में बड़ी बीमारी फैलने लगती है, बड़ा रोग आने लगता है। तो लोग सोचते हैं हमारे घर में ना तो हम कोई नशा करते हैं, ना हम कोई चीज खाते हैं, ना हम बाजार का खाते हैं, फिर रोग कहां से आता, फिर बीमारी कहां से आती? अर्थात वो बद्दुआ देता है। उसका प्रयोग करो, समय पर करो, समय पर पाओ। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे ये बीमारी कहां से आ गई? जरा पत्रिका में तो कोई बीमारी ही नहीं दिख रही, हमने तो सबसे पूछा ये बीमारी का योग ही नहीं है, फिर बीमारी कहां से आई? ना तो हम कोई व्यसन करते हैं, ना कोई मदिरापान करते हैं, ना कोई मांसाहार, फिर ये बीमारी कहां? उसका कारण है कि तुम उस प्रसाद का लाकर महीनों तक पड़ा हुआ इंतजार कर रहे हो, खाएंगे खाएंगे, आखिरी में फिर वो काम वाली को दे दिया। काम वाली इतनी चतुर आज के जमाने की, बासी माल खाएंगे, अटक गई। कौन का पड़ा वो बद्दुआ। जितना आपको पाना है, जितना आपको लेना है, उतना प्रयोग करो। ज्यादा रखकर बहुत दिनों तक पड़ा है, थोर रखिए, मोहन थाल रखा है, लड्डू रखा है, पेड़ा रखा है, कुछ सामान रखा, नहीं भाई, जितना बने उतना लाओ, नहीं तो किसी को तुरंत बांट दो, समापन करो। पर अपने यहाँ पर बहुत दिन तक रखकर उसका बाबा स्वयं, मेरा श्री जी बाबा, मेरे तिरुपति बाबा, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ, उस प्रसाद के रूप में तुम्हारे घर में कितने दिन इंतजार करे कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करूं, पर तू कराए नहीं, पड़ा है, रखा रहने दो। नहीं हो किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं। पारिजात, हार श्रृंगार, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे की कलर की होती है। रात्रि में खिलने वाला ये फूल
रात्रि में जो फूल खिलता है ये शिव कथा। निसंतान दंपति ज्योतिया के दिन यह उपाय करें। अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए तब भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।